एक टाइम था इंडियन मीडिया से हर कोई डरता था, चाहे सीएम हो या पीएम। इंटरव्यू देने से पहले 10 बार सोचता था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ, सरकार को डराने वाली इंडियन मीडिया आज छोटे मोटे मिनिस्टर से डरती है, और जो मिनिस्टर से ना डरने की गलती करता है वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। कहानी की शुरुआत होती है सन 2014, जब पहली बार मोदी गवर्नमेंट पावर में आई। पावर में आते ही बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और उनके मिनिस्टर को इंस्ट्रक्शन दे दिए गए, अब आप जिस भी न्यूज चैनल्स में जाओगे हमसे पूछे बिना नहीं जा सकते। मतलब जो मिनिस्टर पहले अपनी मर्जी से किसी भी न्यूज चैनल में जा सकते थे, प्रेजेंट हो सकते थे, अब उनको ऊपर से परमिशन लेनी पड़ेगी। और 2019 के इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के हिसाब से इनके ऊपर ये भी एलिगेशन लगे 2014 में जो भी न्यूज चैनल गवर्नमेंट के खिलाफ, स्पेशली अमित शाह, नरेंद्र मोदी के खिलाफ खबरें चलाने की कोशिश कर रहा था, उनके एडवर्टीजमेंट को रोक दिया जाता था। और किसी भी न्यूज चैनल को चलाने के लिए, स्पेशली एक मेन स्ट्रीम मीडिया हाउस को चलाने के लिए, गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट सबसे बड़ा फैक्टर होता है। और इस गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट को रोक दिया जाए तो सैकड़ों लोगों की नौकरी खतरे पे आ जाती है, पूरा का पूरा न्यूज चैनल बंद हो जाता है। मतलब ये एक ऐसा सेंसरशिप है जो अनएथिकल तो है ही, लीगल भी है और सबसे ज्यादा पावरफुल भी। और इसी सेंसरशिप के कारण काफी सारे मीडिया हाउस ने सरकार के आगे घुटने टेक दिए, उन्होंने सरकार से हार मान ली और ये फैसला किया अब वो सरकार के खिलाफ खबरें नहीं चलाएंगे, और चलाएंगे भी तो काफी मॉडरेट लेवल पे चलाएंगे। और कुछ एलिगेशन ऐसे भी लगे मोदी गवर्नमेंट पे, जिसमें बताया गया मोदी गवर्नमेंट उन लोगों को गिरफ्तार करवा देती है या फिर उनके घर पे छापे पड़वा देती है जो उनके खिलाफ खबरें चला रही है। एग्जांपल के लिए बीबीसी इंडिया ने 2023 में एक खबर चलाई थी जिसमें उन्होंने 2002 के गुजरात राइट के बारे में बात की थी, और उसमें मोदी गवर्नमेंट के काफी सारे नेताओं के नाम लिए थे। The report on the Gujarat riots of 2002. और जैसे ही ये वाला प्रोग्राम बाहर आया तो बीबीसी इंडिया के ऑफिस में रेड पड़ गई इनकम टैक्स की। गेट खुलवा रहे हैं आप 10 मिनट से। इसके अलावा अक्टूबर 2023 न्यूज क्लिक नाम की इंडिपेंडेंट मीडिया हाउस ने एक खबर चलाई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे छोटे छोटे पत्रकारों को पुलिस के द्वारा धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, उनको गिरफ्तार तक किया जा रहा है क्योंकि वो सरकारी लोगों को एक्सपोज कर रहे थे, उनके करप्शन को बाहर ला रहे थे। और जैसे ही न्यूज क्लिक मीडिया ने ये खबर चलाई तो उनके ऑफिस में भी रेड पड़ गई। एंटी टेरर लॉ के हिसाब से उनके बहुत सारे मोबाइल और लैपटॉप को सीज कर दिया गया, उनके एडिटर तक को गिरफ्तार कर दिया गया। आसान भाषा में अगर सरकार फैसला करे किसको एडवर्टीजमेंट देना है, किसको गिरफ्तार करना है, कब कहां पे छापा पड़वाना है, उस देश में मीडिया कभी आजाद हो ही नहीं सकती। और इसी मीडिया को बाद में नाम दिया गया गोदी मीडिया। लेकिन अभी भी काफी सारे ऐसे न्यूज चैनल्स थे जिनको कंट्रोल करना सरकार के बस की बात नहीं थी। काफी सारे ऐसे एंकर्स थे जो जब देखो तब सरकार को पेलने की बात करते थे, करप्ट मंत्रियों को पेलते रहते थे। लेकिन फिर एंट्री होती है सरकार के बहुत ही खास दोस्त माने जाने वाले बड़े प्लेयर्स की, अनिल अंबानी तो गरीब है, मुकेश अंबानी और अडानी की। और जैसे ही इन दो प्लेयर्स की एंट्री होती है अब मीडिया के अंदर पूरी तरीके से खलबली मच जाने वाली थी, क्योंकि मुकेश अंबानी आते ही 4000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करते हैं और पूरा का पूरा नेटवर्क 18 के न्यूज चैनल्स को खरीद डालते हैं। और जैसे ही मुकेश अंबानी नेटवर्क 18 के सारे चैनल्स को खरीदते हैं, नेटवर्क 18 के काफी सारे पत्रकार, काफी सारे एंकर्स अपने चैनल से इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन मुकेश अंबानी के इस कंट्रोल के बाद अभी भी एक ऐसा न्यूज चैनल था जो सरकार से डायरेक्ट सवाल कर रहा था, करप्ट मंत्रियों को एक्सपोज कर रहा था, और वो चैनल था एनडीटीवी। एनडीटीवी भी बिक गया। आपके पास अडानी का जहाज है, पैसा है, ताकत है, सब है, तो आप ही बनाएंगे ना। एनडीटीवी ने 2014 के बाद खूब कोशिश की सरकार पर डिपेंडेंट ना रहने की और वो सब कुछ करने की जो एक इंडिपेंडेंट मीडिया करता है, जो कि एक अच्छा मीडिया करता है। बट अनफॉर्चुनेटली 2022 में अचानक से एंट्री होती है अडानी की, जो बहुत सारे शेयर्स ले लेते हैं एनडीटीवी चैनल्स के, और इसी के साथ सारा का सारा एनडीटीवी का कंट्रोल चला जाता है अडानी के हाथ में। और जैसे ही एनडीटीवी का कंट्रोल अडानी के हाथ में जाता है, एनडीटीवी के मेन एंकर्स इस्तीफा दे देते हैं। और इसी तरीके से 2022 में अब सारा का सारा मेन स्ट्रीम मीडिया या तो गवर्नमेंट से डरती थी, या तो गवर्नमेंट के खिलाफ खबर नहीं छापती थी, या तो उसको बहुत ही बड़े बड़े कॉर्पोरेट के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। और जो छोटे मोटे इंडिपेंडेंट मीडिया बचे हुए थे उनके जर्नलिस्ट के ऊपर या तो अटैक हो जाता था या तो उनको मार दिया जाता था। मतलब आज के टाइम पे कोई इंडिपेंडेंट मीडिया का जर्नलिस्ट किसी मंत्री को एक्सपोज करे, चांसेस है उसकी जान को खतरा रहेगा, और चांसेस ये भी है कि उसको मार भी दिया जाएगा। इस प्रकार की जितनी भी समस्याएं हैं वो आप कभी भी न्यूज चैनल में नहीं देखें। इससे भी खतरनाक है ANI यानी कि एशियन न्यूज इंटरनेशनल, जो कहने का तो इंडिया लार्जेस्ट एजेंसी है, पर ये एजेंसी से ज्यादा गवर्नमेंट का पर्सनल PR ज्यादा लगती है। ANI की तो दर्शकों की संख्या हाथी भाती की है, तो उन सभी दर्शकों को नमस्कार। गवर्नमेंट के तमाम इंटरव्यूज, चाहे वो CM हो या PM, आपको ANI का लोगो ही देखने को मिलेगा। ANI को हर वो जगह का एक्सेस मिलता है जहाँ पे सरकार के लोग जाते हैं, चाहे वो इम्पोर्टेंट मीटिंग हो या फिर कोई सीक्रेट मीटिंग। इनफैक्ट ANI को तमाम जगह पे परमिशन मिलती है जहाँ पे दूसरे नेटवर्क से पूछा तक नहीं जाता। आप लोग अंदर अलाउ नहीं था। ये लोग सरकारी लोगों का क्लिप रिकॉर्ड करते हैं, और इस क्लिप को अगर आपने गलती से भी अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया तो ये आपके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक मार देंगे, इवन दो ये एक फेयर यूज के अंडर आता है। We are a different model. चलो फेयर यूज के अंडर ना आए, चलो एक पल के लिए मान लेते हैं, लेकिन सरकार की क्लिप पब्लिक का जानना बहुत ही बड़ा हक होता है। सरकार की क्लिप पब्लिक तक पहुंचना सबसे बड़ा हक होता है। अब इसी क्लिप को अगर ANI जैसी एजेंसी रिकॉर्ड करेगी और स्ट्राइक मारेगी तो कोई सेंस है इस चीज का? ये तो साफ बात है ये लोग गवर्नमेंट की क्लिप को कंट्रोल कर
रहे हैं कि कौन सी क्लिप फैलनी चाहिए, कौन सी क्लिप नहीं फैलनी चाहिए। न्यूज चैनल्स पर लोगों ने आना कम कर दिया। और न्यूज चैनल वाले इतने ही नहीं गिरे, ये लोग अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए करते हैं टीआरपी स्कैम। क्योंकि एक रिपोर्ट बताती है चैनल्स अब इन्वेस्टिगेट नहीं करते किसी भी क्राइम को, किसी भी करप्शन को इन्वेस्टिगेट नहीं करते। इनका मेन फोकस होता है सर्कस चलाना। और ये इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं करते? क्योंकि इनको ही पता अगर ये इन्वेस्टिगेट करेंगे तो कोई ना कोई मंत्री निकल जाएगा, और वो मंत्री हो सकता है किसी बड़े आदमी का हिस्सा हो, और वो बड़ा आदमी हो सकता है इनके एडवर्टीजमेंट को रोक दे। इसलिए ज्यादातर न्यूज चैनल पे आपको हिंदू मुस्लिम वाला एजेंडा देखने को मिलेगा, फालतू के डिबेट्स देखने को मिलेंगे। I can't shout over you. I'll tell you why. आपने हिम्मत कैसे की ऐसे सवाल पूछने की? I'm not yelling at you. I'm talking about Mr. McAdams. ऑडियो बंद करिए इनका। थोड़ी मर्यादा रखिए। और ये ऐसे डिबेट्स और शो होते हैं जिसे आज की जनरेशन में कोई भी बंदा देखना चाहता ही नहीं है। इनफैक्ट 2020 के इन्वेस्टिगेशन में रिपब्लिक टीवी को एक्सपोज कर दिया गया कि कैसे रिपब्लिक टीवी अंधा पैसा खर्च कर रहा है अपने टीआरपी को मैनिपुलेट करने के लिए। रिपब्लिक टीवी ने काफी सारे गरीब परिवार को पैसे दिए थे कि तुम रिपब्लिक टीवी चला कर रखो, यही चैनल चला कर रखना ताकि इसकी टीआरपी बढ़ती जाए। बेसिकली टीआरपी काउंट करने के लिए काफी सारे सेट टॉप बॉक्स में एक सिस्टम होता है, जो सिस्टम किसी को नहीं पता होता है कि किसके सेट टॉप बॉक्स में लगा है, किसके सेट टॉप बॉक्स में नहीं है। पर रिपब्लिक टीवी के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, और जहां जहां पे ये ट्यूनिंग लगी हुई थी वहां पे उन्होंने उनको पैसे दिए और उनको बोला तुम रिपब्लिक टीवी चला के ही रखो। और ये हरकत सिर्फ रिपब्लिक टीवी ने नहीं की है, आज तक हो गया। और इंडिया टुडे के ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जिन्होंने ये हरकत की है। और इसी टीआरपी वॉर के चक्कर में आज के टाइम पे सारी न्यूज पेड है, आपको वही दिखाया जाता है जो या तो आपको गवर्नमेंट दिखाना चाहती है या तो कोई बिजनेसमैन दिखाना चाहता है। सच से ज्यादा आपको वही दिखाया जाता है जिससे न्यूज चैनल्स का फायदा हो, चाहे वो झूठ ही क्यों ना हो। न्यूज चैनल्स ने अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन चलाई कर आज जगहों पर इस तरह की इंफॉर्मेशन चली है जिसकी वजह से कई सारे सवाल उठे हैं। आज के टाइम पे गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे फेवरेट एंकर्स हैं जिनको अवार्ड दिए जाते हैं, उनके प्राइम टाइम शो पे काफी सारे अच्छे अच्छे एड्स चलाए जाते हैं ताकि वो और भी ज्यादा पैसे कमा सके। और जब न्यूज चैनल के पास गवर्नमेंट का सपोर्ट हो, उनको पता हो इन द एंड गवर्नमेंट उनके खिलाफ कुछ करने ही नहीं वाली, तो वो झूठी खबर चलाने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। चलो झूठ तक तो फिर भी ठीक था, इन लोगों ने आम जनता को इतना बेवकूफ समझ रखा है कि ये लोग किस लेवल का झूठ फैलाते हैं इनको भी नहीं पता चलता। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने बोल दिया था 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है। 1000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ हो। जब डिमोनेटाइजेशन आई थी तो 2000 के काफी सारे नोट्स आए थे, तो उस समय बहुत ही बड़े बड़े एंकर्स, बहुत ही बड़े बड़े न्यूज चैनल ने ये सेम अफवाह फैलाई। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो इन एंकर्स का IQ कितना है, इनके पास कितनी नॉलेज है टेक्नोलॉजी की। और जब ऐसे एंकर प्राइम टाइम पे हो तो सोच लो देश का भविष्य क्या हो सकता है। ये लोग लोगों को कितना ज्यादा बेवकूफ बनाते हैं। इससे एक और चीज पता लगती है, जब न्यूज चलाने वाले ऐसे पढ़े लिखे एंकर्स का IQ ये है, तो सोच लो इन न्यूज चैनल्स को देखने वाले ज्यादातर लोगों का IQ कितना ज्यादा होगा। न्यूज चैनल दिखा क्या रहे हैं? इसके अलावा जब भी कभी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वॉर होता है या फिर हमारे इंडियन आर्मी इन्वॉल्व होती है, तो ये लोग यहाँ पे भी बढ़ा चढ़ा के खबरें दिखाते हैं, बढ़ा चढ़ा के जबरदस्ती वाली देशभक्ति दिखाते हैं, बहुत ही गलत डेटा दिखाते हैं। कभी ये लोग इजराइल की वीडियो चला के ये बता देंगे देखो ये इंडिया की वीडियो है और इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया है। कभी ये झूठी खबरें चला देंगे इंडिया के द्वारा 300 टेररिस्ट को मार दिया गया। इन घोड़ों ने सोशल मीडिया पे अवेलेबल AI क्लिप्स की वॉर को भी असली फुटेज बता के पब्लिक किया है। इसके अलावा एक और एंकर है जो आज के टाइम पर तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ लगता है, लेकिन एक जमाना था इस एंकर से हर कोई डरता था। योगी आदित्यनाथ ऐसे अनपढ़ व्यक्ति हैं, somebody should tell योगी आदित्यनाथ to get his mental balance check. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much for joining me, योगी. इसके अलावा है अंजना ओम कश्यप, जहाँ भी जाती है गाली खाती है, और आज के टाइम पे ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर गोदी मीडिया बन चुकी है। और पता है न्यूज एंकर्स की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? आज के टाइम पे ये न्यूज नहीं दिखाते, आज के टाइम पे ये रूलिंग पार्टी को डिफेंड करते हैं। इनफैक्ट कहीं पे भी डिबेट हो रहा होता है ना, और ये दिख जाए सामने वाला कांग्रेस का या फिर आम आदमी पार्टी का है, तो एंकर उसको डिफेंड करेगा। कि मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। मेरा प्रश्न है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितने पत्रकार होते हैं? 50, 60, ज्यादा से ज्यादा 100? क्या सभी सवाल पूछ पाते हैं? जवाब है नहीं। तो हम पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, मुझे आप गोदी मीडिया कह रहे हैं। और एक टाइम हुआ करता था एंकर अनबायस होकर सबको सुनता था, बारी बारी से जो गलत होता था उसको जवाब देता था। पर आज के टाइम पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इन लोगों की झूठी खबरों से किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाए ना, तो इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये लोग मीडिया ट्रायल इस तरीके से कर देते हैं कि सामने वाले की इमेज तो पूरी तरीके से खराब हो ही जाती है। लेकिन थैंक गॉड आज के जमाने में कोई भी न्यूज चैनल पे भरोसा करता नहीं है। लेकिन आज से 5-10 साल पहले इनकी पावर इतनी थी कि अगर ये किसी के खिलाफ झूठी खबर चला रहे हैं तो उसकी जिंदगी, उसका समाज में नाम खराब होना तय होता था। ऐसे बहुत सारे केस है जब एक लड़की किसी लड़के पे झूठा रेप केस लगा देती है, ये मीडिया सवाल पूछने के बजाय उस लड़के को पूरी तरीके से एक्सपोज करने की कोशिश करती है, झूठे झूठे सबूत बनाती है, खुद से ही कहानी बनाने लग जाती है। और इससे होता क्या है, उस लड़के की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। उसके आसपास के लोगों को यही लगता है कि अगर न्यूज चैनल्स में ये सब दिखाया जा रहा है तो सच ही दिखाया जा रहा होगा। फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान भी न्यूज चैनल्स ने किसान के आंदोलन को खालिस्तानी प्रोटेस्ट करके सम्मानित किया। इनके हिसाब से एक पंजाबी इंसान या फिर सिख इंसान सरकार
सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है या फिर उनके खिलाफ प्रोटेस्ट बोलता है तो उनको खालिस्तानी बोल दो। चलो मेन स्ट्रीम मीडिया तो कवर करने की कोशिश नहीं कर रही थी, जो छोटे मोटे मीडिया चैनल्स फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान पे फार्मर से सवाल कर रहे थे या फिर उनके पीओवी को दिखा रहे थे, उनको अरेस्ट तक कर लिया गया, उनके ऊपर झूठे झूठे चार्जेस तक लगा दिए गए। मतलब एक चीज साफ है, अगर आप सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हो तो आपको ये मीडिया चैनल्स बदनाम करने की कोशिश करेगी, आपको एंटी नेशनल करने की कोशिश करेगी, इससे भी काम ना चले तो आपको अरेस्ट करवा लिया जाएगा। इसके अलावा कश्मीर में जब आर्टिकल 370 आया था तो काफी लंबे टाइम तक वहाँ पे इंटरनेट गया हुआ था, वहाँ के आम लोग इंटरनेट को इस्तेमाल तक नहीं कर पा रहे थे, उनके पास प्रॉपर इंटरनेट सुविधा नहीं थी। लेकिन फिर भी इंडियन न्यूज चैनल ये दिखा रहे थे कश्मीर के हालात अब पहले से अच्छे हो चुके हैं, सब कुछ ठीक हो चुका है। और फिर से वही चीज, अगर कोई लोकल रिपोर्टर कश्मीर की खबर को एक्सपोज करने की कोशिश करता था या फिर कश्मीर की खबर दिखाने की कोशिश करता था तो उसको किसी न किसी तरीके से जेल भेज दिया जाता था। और इन लोगों की हरकत सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती, जब इलेक्शन आने वाले होते हैं तो ये लोग फेक एग्जिट पोल चलाते हैं। एग्जिट पोल के टाइम पे ये लोग इस तरीके से दलाली करने लग जाते हैं ना गवर्नमेंट की, जैसे इनसे बड़ा स्वीट इंसान ही कोई नहीं दुनिया में। कौन है वो जो आपके मस्तिष्क के, दिमाग के, दिल के करीब? आपका बेस्ट फ्रेंड फॉर लाइफ कौन है? BFF। चलो, जेन जी जनरेशन आपसे पूछना चाहती है, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है? नरेंद्र मोदी का कोई बेस्ट फ्रेंड है? BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। मतलब क्या मतलब होता आपका है? कोई खास दोस्त है जिसके साथ आप दिल की बात करते हैं? स्क्रिप्ट राइटर लगता है एक ही है। और मीडिया जिसका काम है इसको एक्सपोज करना, इसको खंगालना, वो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से बात कर रही थी। ऐसे ऐसे झूठे झूठे एग्जिट पोल दिखाए गए जिससे लोगों के अंदर ये भावना आ गई कि हाँ इस बार यही गवर्नमेंट अच्छा परफॉर्म करने वाली है, तो हो सकता है हमें इसी को वोट देना चाहिए। मतलब पूरा का पूरा एक ऐसा नैरेटिव सेट किया गया जिससे आपके माइंड को ट्रेन किया जा सके एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट देने के लिए। ऑलरेडी ये लोग TRP के नाम पे हिंदू मुस्लिम वाला डिबेट कर रहे थे, लेकिन अब इन लोगों को दंगों पर भी मजा आने लग गया। और ये सच में हमारे देश के लिए बहुत ही खतरनाक चीज है कि इंडियन मीडिया ये सब कर रही है। पर वही बात है ना, हम इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते और सरकार कुछ बिगाड़ेगी नहीं। इसके अलावा 2021 में एक नया सेंसरशिप लॉ लाया गया जिसके तहत अगर कोई भी मीडिया चैनल सरकार के खिलाफ कुछ ऐसा बोलता है जो उनको लगता है डिफेमेटरी है या फिर गलत है तो वो उसको टेक डाउन कर सकते हैं। और सिर्फ इंडियन मीडिया ही नहीं, बाहर की न्यूज एजेंसी भी इंडिया में कुछ एयर करने की कोशिश करते हैं तो उनके कंटेंट को भी टेक डाउन कर दिया जाता है। यही रीजन है हमारी मीडिया का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आज के टाइम पे 150 हो चुका है 180 देशों में। मतलब ये कितनी शर्म की बात है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एक प्रेस फ्रीडम का जो रैंक है वो 150 है, वो भी 180 में से। और 150 रैंक होने का साफ साफ मतलब है देश के अंदर कितनी बेरोजगारी है इसको कवर नहीं किया जाएगा, देश के अंदर युवाओं पे क्या असर पड़ रहा है इसको कवर नहीं किया जाएगा, देश के अंदर अगर कोई घोटाले होते हैं इसको कवर नहीं किया जाएगा, देश के अंदर कोई सरकारी अधिकारी SSC स्कैम करते हैं या फिर सरकारी ऑफिशियल या फिर कोई मिनिस्टर भी इस पे इन्वॉल्व हो, सवाल नहीं किया जाएगा, सिर्फ छोटे मोटे लेवल पे कवर किया जाएगा। खबर को इस तरीके से दिखाया जाएगा कि सरकार के लोगों का नाम खराब ना हो, किसी मिनिस्टर का नाम खराब ना हो, पेपर लीक होने से कोई स्टूडेंट सुसाइड कर ले इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये लोग फिर भी सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे। इनका बस चले तो ये लोग स्टूडेंट को ही दोष दे देंगे कि तू SSC की तैयारी क्यों कर रहा है जब तेरे को पता है पेपर लीक हो जाते हैं। कोई बंदा आज के टाइम पे प्रोटेस्ट करता है उसको जेल में भेज दिया जाएगा और उसको जेल में भेजने के बाद ये मीडिया भी कोशिश करेगी उसका नाम खराब करने की। सरकार के खिलाफ जो भी जाता है मीडिया उसका नाम खराब करती ही करती है, उसको किसी भी तरीके से एंटी नेशनल प्रूफ करने की कोशिश करती है। तो आज के टाइम पे हमारे देश में सच को पूरी तरीके से दबा दिया गया है। सच बोलना आज के टाइम पे बहुत ही बड़ा पाप हो गया है। सच बोलने पे आपकी जान भी जा सकती है, आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन इस चीज को फिक्स कैसे किया जा सकता है? अब देखो जो अमेरिका के न्यूज चैनल्स होते हैं वो काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं क्योंकि उनके वहाँ पे संस्था होती है, वहाँ की जो बॉडी है, वहाँ की गवर्नमेंट है वो इंडिपेंडेंट मीडिया को सपोर्ट करती है। वहाँ की इंडिपेंडेंट मीडिया से हर कोई डरता है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो पावर में या फिर कोई नॉन प्रेसिडेंट हो नॉन पावर में। प्लस जो हरकत यहाँ पे गवर्नमेंट ने की है एडवर्टीजमेंट को रोकने की, वो चीजें वहाँ पे नहीं होती। अगर होती भी है तो वहाँ पे ऐसी बहुत सारी बॉडीज हैं जो पैसे देती है न्यूज चैनल को जिससे उनका काम चल सकता है। खैर जो भी हो, अब मैंने आपको बता दिया है कि हमारे देश में इंडियन मीडिया का ये हाल क्यों है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, नहीं पसंद आई कोई बात नहीं, भाड़ में जाओ, पर चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, अनसब्सक्राइब बिल्कुल मत करना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। चैनल पे झूठी देशभक्ति पर नहीं पूछे कोई सवाल, बेशर्म है भड़वे है दलाल, क्योंकि पापा ने किया माला माल। मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, MDMA लाओ, XQC लाओ।